हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नए टॉपिक के साथ जिसमें बात करने वाले हैं बीए का सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड बीए प्रोग्राम बीए ऑनर्स। ठीक है, हिंदी का होने वाला है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए होना है। जो भी स्टूडेंट्स ड्यू सोल एनसीबीएफ किसी के भी स्टूडेंट्स हो उन सभी के लिए होने वाला है। बुक का नाम है हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार हिंदी का। ठीक है, यूनिट 2 का लेसन नंबर 2 होने वाला है और लेसन नंबर 2 के साथ साथ पार्ट 2 भी होने वाला है, क्योंकि पार्ट 1 जो है हमने बना के अपलोड कर दिया। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से पहले जाके आप लोग पार्ट 1 देखिए, क्योंकि हमने बहुत सारे टॉपिक जो है वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। यहाँ पे बस पार्ट 2 में हम कुछ एग्जाम्पल्स रह गए थे, उनको कंप्लीट करने वाले हैं। लेसन का नाम है हमारा सर्वेक्षण आधारित प्रतिवेदन तैयार करना। सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पार्ट 1 देख के आया तो आप लोग को पता होगा कि लास्ट वीडियो को जो हमने एंड किया था वो किया था व्यापार प्रभाव से पहले के जितने टॉपिक थे वहां पे हमने उसको एंड किया था। और जो पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले हैं व्यापार प्रभाव। ठीक, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। महामारी की वजह से भय यानी कि लोगों मन में डर, अलगाव और जीवन तथा आय की हानि होने के कारण, आय यानी कि पैसे की हानि होने के कारण मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होने के नए मामले देखे गए हैं, या फिर पुराने मामलों में स्थिति और खराब हुई है। जो भी पुराने मामले थे उनमें बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हुई है। इसे देखते हुए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की मांग प्रमुखता से उठने लगी है। ठीक है, विभिन्न समाजों में महामारी के परिणाम स्वरूप सामाजिक अलगाव और आर्थिक संकट के कारण मानसिक स्वास्थ्य की पीड़ा बढ़ गई है। संक्रमण के भय, मृत्यु, परिजनों को खोने, नौकरी गंवाने या जीवन यापन का रास्ता बंद होने का, सामाजिक तौर पर अलगाव तथा अपनों के बिछड़ने या दूर जाने की वजह से लोगों की चिंता, अवसाद, अलगाव और उदासी में वृद्धि हुई है। लोगों का मन क्या था? उदास था, लोगों से दूर होना पड़ रहा था, क्योंकि लोगों का क्या मानसिक संतुलन जो था बिगड़ते जा रहा था। ठीक है, व्यापार जो है कम होते जा रहे थे, क्योंकि लोगों पे जो आय है, जो उनकी जो आमदनी है वो बंद होती जा रही थी और आय का जो साधन था वो बंद होता जा रहा है। इसलिए लोगों के मन में क्या थी? चिंता था, अवसाद यानी अलग होने की क्या थी? भावना थी लोगों में, वो होती जा रही थी। उनको उनको वो वृद्धि होती जा रही थी, देखने को मिल रहा था। साथ ही जिन लोगों को पहले से ही मानसिक बीमारी है, साथ ही जिन लोगों को पहले से ही मानसिक बीमारी है अथवा मादक पदार्थों का सेवन करने की वजह से उनको मानसिक विकार ने जड़ लिया है, उनके कोविड-19 से संक्रमित होने के संभावनाएं ज़्यादा है। जो लोग मादक यानी कि जो नशीले पदार्थ होते हैं उनका जो सेवन करते थे उन लोगों का क्या है कि शरीर जो धीरे कमजोर होता था। कोविड-19 जो था उन लोगों को संक्रमित करने की जो भावनाएं थी वो ज़्यादा थी। इसी कारण ऐसे लोगों पर विपरीत मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ने की भी आशंका है। इसी कारण इन लोगों पर है प्रभाव पड़ने की आशंका ज़्यादा थी। ठीक है, अब आता है दुर्भाग्यवश माध्यम से न्यूनतम आय वाले, जो मध्यम से न्यूनतम आय वाले, जो 20 से कम आय वाले हैं, ठीक है, देश में मानसिक बीमारियों से जूझने वाले 75 से 80% नागरिकों को आवश्यक सहायता कभी मिल ही नहीं पाई। यानी जो मानसिक जो मतलब मध्यम से न्यूनतम लोग हैं, जो उनकी आय है, उन लोगों क्या है सहायता मिल ही नहीं पाए। कितने परसेंट लोग हमारे देश में जो है, यहाँ पे अमीर कम है और गरीब लोग ज़्यादा है, मिडिल क्लास फैमिली जो है ज़्यादा है। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य सेवा में निवेश, जो मानसिक स्वास्थ्य सेवा है उसमें क्या निवेश किया जा रहा है। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के अध्यक्ष इंग्रिड डैनियल्स ने 2020 में कहा था कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर पहले से ही भारी बोझ है। ऐसे में अब कोविड महामारी के कारण मानसिक स्वास्थ्य की ज़रूरतों में असाधारण वृद्धि यानी अनियंत्रित वृद्धि यानी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, इससे प्रभावित हर महाद्वीप के अनेक देशों में पहले से ही पैसों और संसाधनों की कमी का सामना कर रही मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को बुरी तरह प्रभावित किया है। ठीक है, कोविड-19 ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का गंभीर खामियों को भी उजागर कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ये जो टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, बस किसी के ऊपर एक परिवेशन एक वो रिपोर्ट बनाया गया, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, जरूरी नहीं अगर आप लोग चाहते हो तो इस वीडियो को देखोगे तो ज़्यादा अच्छा कुछ आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ है नहीं। ठीक है,
बस मैंने क्या है पार्ट 1 किया था, तो पार्ट 2 में पूरा चैप्टर मेरा कंप्लीट करने का मेरा फर्ज है। ठीक है, तो आप लोग इसको अगर चाहते हो देखो, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ अगर देख लोगे तो आप लोग थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अतः वैश्विक नेताओं को चाहिए कि वह इसकी ज़रूरतों को प्राथमिकता बनाकर रखते, यानी उनकी ज़रूरतों को पूरा करे। यह सुनिश्चित करे कि गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सहयोग प्रत्येक के लिए हर जगह आसानी से उपलब्ध कराया जाए। 80 वर्षों में चिंता, अवसाद और आत्महत्या को संबोधित करने वाले स्कूल आधारित हस्तक्षेपों में निवेश के लिए प्रत्येक एक अमेरिकी डॉलर ने अच्छा रिटर्न दिया है। दरअसल दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर महामारी की चोट होने से पहले ही कम खर्च किया जा रहा था। अनेक देश अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य बजट की 2% से भी कम की राशि ही मानसिक स्वास्थ्य पर खर्च करता है। ठीक है, अपने नागरिकों की ज़रूरतों को पूरा करने में परेशानी का सामना कर रहे थे। दुनिया के कुछ गरीब देशों में तो सरकार किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति का उपचार करने पर एक अमेरिकी डॉलर से भी कम पैसा खर्च कर रही है। यहाँ उल्लेखनीय है कि मानसिक बीमारियों के इलाज में आने वाले खर्च के मुकाबले नकारात्मक लाभदायक परिणाम या निष्क्रियता की कीमत ज़्यादा थी या ज़्यादा होती है। अब आते हैं भारत की स्थिति। कोविड-19 के टाइम भारत की स्थिति क्या थी? यहाँ पे तो ऑक्सीजन घट गया था, सबको पता है ना। हाँ, विकासशील देशों में महिलाएं सशक्तिकरण की कमी, निर्णय लेने की क्षमता से इनकार और घरेलू हिंसा के बीच खराब मानसिक स्वास्थ्य स्थिति में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। घर की प्रॉब्लम, लोग क्या है टेंशन लेते हैं, घर की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं, कोई किसी वजह से कोई किसी वजह से डिप्रेशन में हमारे इंडिया में देखने को ज़्यादा मिला है। महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों की व्यापकता में दशकों से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कोविड की महामारी ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता को बढ़ा हुआ है। ठीक है, कोविड की महामारी ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। महामारी के बीच चिंता की व्यापकता काफ़ी बढ़ गई है। मध्यम आय वाले देशों को कोविड-19 महामारी ने अनेक कारणों की वजह से विशेष रूप से प्रभावित किया है। मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों की व्यापकता में दशकों से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन कोविड-19 की महामारी ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता को पूरा कर दिया है। स्वास्थ्य बजट में मानसिक स्वास्थ्य के बजट के लिए रखी जाने वाली राशि काफ़ी खामियां हैं। कुछ विकासशील देशों में महामारी के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया में सुरक्षा को लेकर किए गए उपायों ने चिंता और अवसाद के स्तर को कम कर दिया है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है आगे बढ़ने के रास्ते। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, समझाने लायक कुछ भी नहीं, इसलिए बस मैं इसको रीड कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ समझाने की बात है मैं थोड़ा समझा रहा हूँ आपको। महामारी के बीच WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को बनाए रखने के लिए विभिन्न देशों को अपनी राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और महामारी के बाद बहाली योजनाओं में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए संसाधनों के समर्पित आवंटन की सिफारिश की थी। WHO ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक विशेष पहल भी स्थापित की है, जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के हिस्से के रूप में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ाने पर केंद्रित है। गुणवत्ता हस्तक्षेप और सेवाओं को बढ़ाकर यह सुनिश्चित किया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर खराब स्थिति का सामना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचाया जाए। ठीक है, अब आता है हमारा क्रिप्टो जागरूकता अभियान, एक रिपोर्ट। ठीक है, 20 फरवरी 2023 भारत सरकार ने आभासी मुद्दा क्रिप्टो को लेकर चिंता जताई थी, जिसके मुख्य चिंता का विषय है निवेशक जो निवेश करते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे क्रिप्टो करेंसी यानी कि जो बिटकॉइंस वगैरह होते हैं, इसको हम पे कहाँ करते हैं? इसको पे करने के लिए क्या है, हम किससे खरीद रहे हैं, कहाँ पे बेच रहे हैं, उसका कोई भी प्रूफ हमारे पास नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी इसी को बताया गया है। निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष क्रिप्टो करेंसी एवं ऑनलाइन गेमिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम लॉन्च किया है। कोई भी गेम है जिसमें हम पैसा अर्न करते हैं या फिर पैसा लगाते हैं, उसमें पहले बता दें ये गेम जो है वित्तीय जोखिम से परिपूर्ण है। आप इसको अपनी सावधानी और अपनी जिम्मेदारी पर ही खेलें। आउटरीच कार्यक्रम क्या है उसको जान लेते हैं। आउटरीच कार्यक्रम की आवश्यकता यानी हमें आवश्यकता क्यों थी? आवश्यकता इस अवलोकन पर आधारित है कि उद्योग में मजबूत अस्थिरता के बावजूद क्रिप्टो
यानी कि जिसमें जुआ और सट्टेबाजी शामिल है, जैसे कि ड्रीम 11 वगैरह भी चल रहे हैं, विंजो, कई सारे ऐप ऐसे चल रहे हैं। मैं किसी एक ऐप को इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और ना ही मेरा कोई प्रमोशन का तात्पर्य है, ठीक है। संपत्ति और ऑनलाइन गेमिंग दोनों को अब भी अवैध तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। यह कार्यक्रम संभावित निवेशकों को भी निर्णय लेने से पहले खुद को पूरी तरह से शिक्षित करने में मदद करेगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी निवेश एक जटिल और जोखिम भरा प्रयास है। क्रिप्टो करेंसी जो है एक जोखिम भरा प्रयास है, इसमें हार गए तो हार भी सकते हो और जीत भी सकते हो, ठीक है। निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष जैसे IEPF, ठीक है, इसका प्रबंध प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, जिसे वर्ष 2016 में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था। प्राधिकरण को IEPF के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो निवेशकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के अलावा सही दावेदारों को शेयरों, दावा रहित लाभांश, परिपक्व जमा और डिवेंचर आदि का रिफंड प्रतिदाय करता है। प्रमुख ध्यान केंद्रित क्षेत्रों में प्राथमिक और द्वितीयक पूंजी बाजार, विभिन्न बचत साधना, निवेश के साधन जैसे म्यूचुअल फंड निवेशकों को संदिग्ध पूंजी तथा चीट फंड योजनाओं एवं मजबूत शिकायत निवारण मंत्र आदि के बारे में जागरूक करते हैं। यानी जितने भी ऑनलाइन फंड है जहाँ पे जुआ सट्टेबाजी किया जाता है, उन सभी के बारे में क्या है, हमें आगाह करते हैं ये लोग, ठीक है। यानी कि जो अपना पैसा लगाओ सोच समझ के लगाओ। क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में चिंता है। क्रिप्टो दुविधा किसी देश की मौद्रिक और राजकोष स्थिरता पर स्थिर प्रभाव वाली अनियमित मुद्रा के बारे में चिंताओं से उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त भारत में क्रिप्टो एक्सचेंज की अवैध प्रथाओं जैसे मादक पदार्थों की तस्करी, यानी ड्रग्स वगैरह की तस्करी जो होती है, गुल वगैरह, खैनी वगैरह, ये सब जो तस्करी होती है, मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा कानून का उल्लंघन करने वाला GST की चोरी में इसकी कथित भागीदारी के लिए जांच की जा रही है। निवेशक शिक्षा का आर्स ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में घरेलू निवेशकों, गृहिणियों एवं पेशेवरों तक पहुंचाना तथा उन्हें निवेश के मूल सिद्धांत सिखाना, यानी कि निवेश कहाँ और किस तरीके से करना, उसका मूल सिद्धांत क्या है, कैसे करना है वो बताना, ठीक है। दिसंबर 2022 तक 907.48 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और 4 अभियोजन शिकायतें धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दायर की गई है। ब्लॉकचेन की अपरिवर्तनीय सार्वजनिक प्रकृति मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टो को खराब विकल्प बनाती है, क्योंकि यह कानून परिवर्तन को नकद लेनदेन की तुलना में कई अधिक आसानी से मनी लॉन्ड्रिंग को उजागर करने और ट्रेस करने में सक्षम है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस क्षेत्र में कानून बनाने की सिफारिश की है। सरकार का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। प्रतिबंधित यानी कि उसको बंद किया जाना चाहिए, अवैध है। आगे की राय क्या है उसको देख लेते हैं। अन्य कार्यक्रमों पर ध्यान देने के साथ ही क्रिप्टो क्षेत्र के लिए एक नियामक तंत्र होना चाहिए, यानी कि एक तंत्र होना चाहिए, कि नियम होना चाहिए, ठीक है। नियम कानून होना जरूरी है। अगर सरकार कठोर रुख अपनाते हुए यह कहती है कि आभासी मुद्रा जैसे चीजें भारत में वैध नहीं है, तो यह पूरी तरह सच नहीं माना जाएगा। अगर ये कहती है कि बिटकॉइन वगैरह सच नहीं है, तो ये सच हमें क्या है, नहीं माना जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन वगैरह है और उनको आज भी हमारी ब्लैक मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है। अब कूड़ा निस्तारण योजना, यानी कूड़े को किस तरीके से उसका निस्तारण यानी निपटान किया जाए, उसके बारे में एक रिपोर्ट बनाई गई है, ठीक है। 20 फरवरी 2023, करीब 15 साल बाद नगर में कूड़ा कचरा निस्तारण का काम शुरू हो गया। करोड़ों की योजना को सिटी ब्लॉक के टंड गांव में शुरू किया गया था। नगर से प्रतिबंधित करीब 300 टन कूड़ा निकाल रहा है। कूड़ा निस्तारण की क्षमता 700 टन है। इस संयंत्र पर प्लास्टिक और कूड़ा को अलग किया जाता है। इसमें क्या है, प्लास्टिक और कूड़े को अलग किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक जो है जमीन के नीचे गलता नहीं है, ठीक है। सरकार बदलते ही ठंडी पड़ गई।
योजना, ये योजना जो सरकार बदलती ठंडी पड़ गई। नगर में रोज निकलने वाले कूड़े निस्तारण के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2017 से 2022 के मध्य जिले में प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी थी। कंपनी ने टेंडर मिलने पर काम शुरू किया। जब उसे टेंडर मिला, शुरू में काम शुरू हुआ, उसके बाद काम क्या है, धीरे पड़ गया। एक काम का डबल टेंडर। ठीक है, सरकार बदलते ही ठेका भी बदलने का काम किया गया। एक काम को 2 ठेकेदारों को दिए जाने पर मामला कोर्ट में चला गया। इसी के साथ प्रोजेक्ट आधार में लटक गई। भाजपा की सरकार अब आने पर पालिका अध्यक्ष ने अधूरी योजना को चालू करने का प्रयास किया। लगातार प्रयास से शहर की गंदगी समाप्त करने का काम शुरू हो गया। यानी बार प्रयास किया तो शहरों में क्या है, काम शुरू हो गया। जो कूड़े कचरे की जो गाड़ी आती है हमारी इको की, वो क्या है, कूड़ा हमारे घर से लेती है और उसको एक जगह निपटार करती है। प्लास्टिक अलग, कूड़ा अलग, फिर प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता है। जल्द होगा फिर से टेंडर, क्या है, जल्द होगा फिर से। पालिका अध्यक्ष ने बताया आने वाले दिनों में जल्द ही टेंडर कराया जाएगा। गांव के साथ ही विंध्याचल के दीवाना घाट और आखेड़ा घाट पर करीब 88.3 टन कूड़ा डंप है, जहां पे कूड़ा रखा जाता है, फेंका जाता है, जिसके निस्तारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे नगर में अब कूड़े का ढेर नजर नहीं आएगा। प्लास्टिक को निकालकर कूड़े का प्रयोग मिट्टी में किया जाएगा। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कूड़े के ढेर से निस्तारण की जिम्मेदारी एमजे ग्रीन सेंट्रो प्राइवेट लिमिटेड को मिला है या फिर दिया गया है। ठीक है, देखो, टंड गांव में कचरे के बीच से मिट्टी और प्लास्टिक को अलग किया जा रहा है। कूड़े के ढेर से निकलने वाली प्लास्टिक कंपनियों को उसकी मांग पर दे रहे हैं, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा रहा है। ठीक है, निकलने वाली मिट्टी का निस्तारण गड्ढों को पाटने, यानी जो मिट्टी जो निकल रही है कूड़े से, जहां गड्ढे हैं उसको भरा जा रहा है। ठीक है, और खाद के रूप में इसका उपयोग भी लिया जा रहा है। यही नहीं, नगर पंचायत में कूड़े के निस्तारण की समस्या अब जल्द ही समाधान हो गई है। शासन कूड़ा निस्तारण फैसिलिटी के लिए 33 लाख रुपए स्वीकृति किया गया है। 33 लाख रुपए दिया गया है। 33 लाख की लागत से शुरू होगा प्रोजेक्ट पर काम। ठीक है, इस योजना में कूड़ा निस्तारण तो होगा ही, साथ ही कूड़े से खाद बनाने का भी प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, जिससे आसपास के लोगों को खाद भी उपलब्ध होगी। नगर पंचायत से निकलने वाले कूड़े से निस्तारण के लिए कोई निर्धारित स्थान नहीं होगा, यानी कोई स्थान जो है निर्धारित नहीं किया जाएगा। नगर पंचायत के सफाई कर्मचारी इधर उधर कूड़ा निस्तारण करते थे, जिससे नगर में प्रदूषण फैल रहा था। जो नगर जो सफाई कर्मचारी थे वो लोग क्या करते थे, कूड़ा का निस्तारण जहां मन करता था वहीं कर देते थे। उससे क्या है, नगर में क्या था, जो गाँव में क्या था, प्रदूषण जो है फैल रहा था। ठीक है, नगर पंचायत अध्यक्ष ने कूड़ा निस्तारण के लिए शासन से काफी पहले धनराशि की मांग की थी। इस योजना के लिए मसी पवती ग्राम में जमीन भी तहसील प्रशासन द्वारा काफी दिन पहले उपलब्ध करा दी गई थी। यानी जमीन भी बहुत दिन पहले उपलब्ध करा दी गई, तो कहा यहाँ पे तुम्हें कूड़ा निस्तारण करना है। ठीक है, इन्हीं जमीनों पर शुरू हुआ काम। शासन ने कूड़े के निस्तारण के लिए 33 लाख स्वीकृति किया था, जिसकी प्रथम किस्त शीघ्र ही अवमुक्त हो जाएगी, जिससे गांव में कूड़ा निस्तारण सुविधा का प्रोजेक्ट शीघ्र ही बनना शुरू हो जाएगा। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि यह प्रोजेक्ट काफी दिनों से लंबित है, यानी चल रहा है। शासन द्वारा स्वीकृति मिल गई है, शीघ्र ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। सुझाव, कूड़े का प्रबंधन कारगर तरीके से हो, यानी कि कूड़े का जो प्रबंधन है वो कारगर सही तरीके से हो। इसके लिए विदेशी कंपनियों से सहायता ली जाए। भविष्य में कूड़े के वृद्धि को देखते हुए नए लैंडफिल साइट के लिए पहले से ही जगह चिन्हित किया गया है। यानी आगे की जब आगे जो आ रहा है हमारी जनरेशन आ रही है वो कूड़ा काफी ज्यादा कर रही है। कूड़े की बढ़ती वृद्धि को देखते हुए क्या क्या पहले से ही जगह का क्या है चुन लिया गया है, चिन्हित कर दिया गया है कि इस जगह पर आगे होगा। लोग जहां तक कूड़ा ना फेंके, इसके लिए जो लोग है जहां तक कूड़ा ना फेंके, इसके लिए उन्हें विशेष रूप से जागरूक किया जाएगा। यानी कि लोग क्या यहाँ वहाँ कूड़ा ना फेंके, उसके लिए उनके विशेष रूप से जागरूकता की जाएगी। ठीक है, अब आता है हमारा आधिकारिक पक्ष। क्या आता है, लास्ट टॉपिक का आधिकारिक पक्ष। नगर निगम कूड़ा निस्तारण की योजना पर लगातार काम कर रहे हैं।
कॉलोनियों में कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां भेजी जा रही है। कूड़ा निस्तारण के लिए बवाना इलाके में नए लैंडफिल साइट का निर्माण कराया गया। कार्य प्रगति पर है। यहाँ कूड़े का रिसाइकल किया जा रहा है, जिससे जैविक खाद तैयार करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। यहाँ कूड़े से बिजली तैयार करने की योजना पर भी काम चल रहा है। इसके लिए चीन की एक कंपनी के करार हो चुका है। इसके लिए एक कंपनी से करार हो चुका है, यानी बात हो चुकी है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था पार्ट 2 यहीं पे एंड होता है। कुछ खास इस टॉपिक में था नहीं, बस कुछ एग्जांपल्स छूट गए थे तो उसको हमने कंप्लीट किया। आज जो हमारा पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों में शेयर करें। कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम है, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम पूरी कोशिश करते हैं आपके डाउट को क्लियर करें। और हाँ, इससे पहले हमने कई सारे वीडियो जो है कंप्लीट कर लिए है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर आपको उनकी वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगी। और हाँ, और भी हमने कई सारी बुक जो है कंप्लीट की है, उसकी प्लेलिस्ट लिंक आपको इस वीडियो कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।